आज हम कवि रसखान के सवैया के बारे में सीखेंगे। कवि का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म सन 1548 में हुआ था। निधन सन 1628 में हुआ था। वे मुसलमान कवि है। वे मुसलमान कवि होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का पद लिखे हैं। वे कृष्ण भक्ति में लीन है। मानुष हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। मानुष मनुष्य, मजारन मध्य। कवि रसखान कहते हैं कि चाहे मनुष्य रूपी या पशु रूपी जन्म मिले तो हर हाल में ब्रज में जन्म मिले। यदि मनुष्य हो तो गोकुल के ग्वालों के साथ निवास करे। यदि पशु हो तो नंद की गायों के साथ चराना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो दरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कुल कदम की डारण। पाहन मतलब पत्थर, पाषाण। गिरी मतलब पर्वत। पुरंदर मतलब इंद्र। खग मतलब पक्षी। कालंदी कुल मतलब यमुना नदी का किनारा। कदम मतलब वृक्ष। कवि रसखान कहते हैं कि जो पत्थर बनो तो गोवर्धन का पत्थर बनो। जैसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण पर्वत छत्रनी तरह उठा लिया था। यदि पक्षी बने तो मौका मिले तो गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ यमुना के किनारे कदम के वृक्ष डालियों पर बसेरा करो। इस तरह भी कवि उसके समीप रहना चाहते हैं। या लखुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। आठुहु सिद्धि नवो निधि को सुख नन की धेनु चराई बिसारो। लखुटी मतलब लाठी, कामरिया मतलब कम्बल, तिहु मतलब तीनों, पूर मतलब लोग, बिसारो मतलब भूल जाए। कवि कहते हैं यदि कृष्ण की लाठी कम्बल मुझे मिल जाए तो कृष्ण गाये चराने जाया करते थे तो उनके लिए मैं तीनों लोक का राज्य त्याग दूं। तीनों लोक मतलब आकाश, मृत्यु, पाताल। यदि मुझे नंद की गायों को वन में चराने का सद्भाग्य मिले तो उसके बदले अमूल्य 8 सिद्धियों, उसका मतलब योग द्वारा होने वाली 8 सिद्धियाँ, और 9 निधियाँ मतलब कुबेर को 9 खजाने का शुभ बुला दूं। ये सब कृष्ण के लिए त्याग दूं। रसखान कबो इन आखिन सो वज्र के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहू कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कबो मतलब कभी, आखिन मतलब आंखों, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो मतलब देखो, कोटि कहू मतलब करोड़, कल धोत के धाम मतलब सोने का राजमहल, करील मतलब कटीला वृक्ष, कुंजन मतलब झाड़ियों का मतलब निछोवर करना। कवि कहते हैं कि आंखों से वज्र के वन, उपवन, सरोवर देखने का अवसर मिले तो भी मैं उनके उगने वाली कटीली झाड़ियों के झरमुट को पसंद करूंगा तो उन पर सोने का करोड़ों महल को त्याग कर दूंगा। इस तरह कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। जा दिन तही व नंद को छोरो या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोवर्धन गाय के बेनु बजाई रिझाई गयो है। नंद मतलब पालक पिता, मोहिनी मतलब मन को मोहित करना, ताननी मतलब तान, बेनु मतलब मुरली, रिजाई मतलब मोहित करना। कवि कहते हैं कि बेटा कृष्ण
गायों चराने गया है। मुरली की तान से गायों प्रसन्न है, साथ में लोगों के हृदय में भी बस गया है। ताही धरी कछु टोना सौ कई रसखान हिये में समाई गयो है। कोहू न काहू की कानी करे शीघ्रो प्रस बीर बिकाई गयो है। धरी मतलब घड़ी, हिये मतलब हृदय में, समाई गयो है मतलब प्रवेश कर दिया है। कानी मतलब परवा, शीघ्रो मतलब समस्त। कवि कहते हैं कि वज्र की ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। सब छोटे नंद को छोरे पर वारी गया है। मोर पंखा सिर ऊपर रख्यो, गूंज की माल घरे पहेरोगी। ओढ़ी पीतांबर लई लखुटी बन, गोवर्धन गवारिन संग फिरोगी। गूंज मतलब गुगरी, पीतांबर मतलब पीला रंग का वस्त्र, लखुटी मतलब लाठी। कवि कहते हैं कि गोपियां कृष्ण के लिए नकल करने के तैयार है। उनके लिए कृष्ण प्रिय था। कृष्ण की तरह सिर पर मुंगट, गले में माला, पीला रंग का वस्त्र, हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ वन में भटकेगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब शवांग भरोगी। पे मुरली मुरली घर की, अधरान धरी अधरान न धरोगी। सवांग मतलब नकली रूप, अधरान मतलब होठ पर, अधरा मतलब होठों पर। वे कहते हैं कि वे अपने कृष्ण के लिए वे उनके बारे में सारे रूप धारण करेगी। उन्हें अच्छे लगते हैं, वे एक रूप कभी भी नहीं करेगी। वह कि वे कृष्ण की तरह मुरली हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगे, क्योंकि वह झूठी हो जाएगी। वे कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेगी। इस तरह रसखान कवि हर तरह कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, जैसे गोपी उनके साथ रहते थे वैसे।